जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर जून में क्या होने वाला है आपके साथ, क्या खास है आपके लिए, इसलिए कहूंगा क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है जब बहुत सारे प्लैनेट मई में राशि परिवर्तन राहु ने किया है, बृहस्पति ने किया है, शुक्र बहुत दिन के बाद राहु और शनि के जो चक्र थे, जो भ्रमजाल था, उससे निकल करके बाहर आए हैं। तो आखिर आपके लिए इसका इंपैक्ट किस प्रकार का रहने वाला है, आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। और आज मेरे एक रिसर्च का विशेष आपके लिए एक पार्ट रहा है। कुछ मैं डेट्स आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को अपने पास शेयर कर लीजिएगा और उस डेट को क्लियरली ध्यान दीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूं ऐसा होता है या नहीं होता है वो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। उससे मैं अपने रिसर्च को थोड़ा और आपके लिए बेहतरीन कर पाऊंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और चीज आपको जानकारी देते हुए कि यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में आप मेरे द्वारा चाहते हैं कराना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने यहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके लिए, आपके राशि में इस बार बुध और सूर्य गोचर करेंगे जब माह का प्रारंभ होगा। मंगल आपके लिए वैसे नीचस्थ रहेंगे, लेकिन 6 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। 6 तारीख को खैर बुध भी मिथुन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। कुछ अच्छी चीजें इस माह हो रही है। मंगल चंद्रमा स्टार्टिंग में गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में, केतु 4th हाउस में, राहु 10th हाउस में, शनि 11th हाउस में एंड शुक्र 12th हाउस के अंतर्गत। आइए बात करते हैं इस महीने की इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए कौन सी हैं और इस महीने क्या खास होने वाला है। सबसे पहली चीज मैं हेल्थ को लेकर के बात करूं। हेल्थ को लेकर के हम जनरली इंपॉर्टेंट चर्चाओं को करते हैं। राशि में सूर्य और बुध के एक साथ गोचर करने के कारण, राशि में सूर्य बुध एक साथ गोचर करने के कारण शास्त्र यह कहता है कि हम रिसर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में ज्ञान और विज्ञान का मस्तिष्क जागृत होता है, हमारी बुद्धि की जागृति होती है। कुल मिलाकर के अगर मैं इसके निचोड़ पर पहुंचना चाहूं, सारांश पर पहुंचना चाहूं, तो ये राशिफल ये कहता है कि इस महीने किसी नए चीज पर आप काम करने वाले हैं, यह निश्चित है। कुछ नई खोज की तरफ आप जाने वाले हैं, यह निश्चित है। नया प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, यह निश्चित है। इस माह में आपका बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करेगा, जिस कारण से किसी बड़ी समस्या का समाधान, कोई बहुत दिन से रुका हुआ जो मामला है उसका समाधान आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। इस महीने कुछ अति विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। इस महीने आप रिसर्च में कुछ नया, लाइक रिसर्च की हम अगर बात करें, मैं अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं खेती कर रहा हूं तो खेती में कुछ नया इन्वेंशन, मतलब नया कुछ कर सकता हूं मैं, ऐसे करूंगा तो ऐसा हो सकता है। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार के इस रिसर्च की मानसिकता आएगी। रिसर्च का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जो चीजें चल रही हैं कि मैं साइंटिस्ट हूं इसलिए मेरा रिसर्च नहीं। अगर मैं खाना बनाता हूं तो मैं खाने में कुछ नया प्रयोग करके देखूंगा। इस प्रकार के रिसर्च की हम बात करते हैं। तो अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में, हेल्थ के लिए या किसी भी चीज के लिए एक नए रिसर्च पर आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि इस महीने में दिखा रही है। स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि राशि स्वामी 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही नहीं करना होगा, ध्यान रखना होगा। इस महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बेशक अपने हेल्थ के लिए ना लगाना पड़े, किसी और के हेल्थ के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर आपका चेकअप ही रूटीन हो, लेकिन इस महीने आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, बट हाँ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है साहब, आपने हेल्थ को लेकर के बता दिया, हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन वेल्थ को लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी के जीवन के अंतर्गत घूमता है वो होता है पैसा, है ना। शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्यम रोगिताचा। इस संसार में बिना धन के जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके 2nd हाउस के अंतर्गत स्वयं बृहस्पति गोचर करेंगे। लगली 6 तारीख को बुध अपने 1 वर्ष के सबसे बेहतरीन पोजीशन पर जाएंगे, 2nd हाउस को जाएंगे। तो पैसा आपके पास इस महीने आपके वाणी के कारण आएगा ही आएगा। इस महीने अगर कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आपका क्लियर होगा ही होगा। इस महीने आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा ही होगा। तो ये महीना मुझे लगता है
पैसे की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से अगर मैं पिछले महीने को उठा करके देखूं, लाइक मैं अगर अब मई के महीने का राशिफल देखूं तो मई में, क्योंकि आपकी राशि सेकंड हाउस के, क्षमा चाहूंगा, जो आपके धन भाव के स्वामी थे बुध, वो जाकर के गोचर कर रहे थे इस कुंडली के अंतर्गत नीचस्थ होकर के 11th हाउस में। और उसके साथ अगर मैं अप्रैल महीने के अंतर्गत जाऊं तो अप्रैल में भी अगर आपकी राशि स्वामी को देखूं तो नीचस्थ होकर के, धन भाव के स्वामी नीचस्थ होकर गोचर कर रहे थे। बहुत दिन बाद ऐसा होने जा रहा है जब बुध स्वग्रही होने जा रहे हैं और सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं, तो इस महीना पैसा ना आए उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिखती है। अब चलिए कंपेयर कर लेते हैं कि चलो पैसा आ गया साहब, वाणी अच्छी हो गई, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो गया, एजुकेशन को थोड़ा बताइए कि एजुकेशन का क्या रहेगा। तो क्योंकि 6 तारीख को बुध बृहस्पति के साथ जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे, शुक्र का, बुध का स्वयं का घर है, ये वहां पर जाएंगे, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपका एजुकेशन बेहतरीन होगा, एजुकेशन में अच्छे तरीके से मन लगेगा, प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात भी होगी और आपकी वाणी भी समाज को प्रभावित करेगी। तो मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर जून के महीने को देखूं तो मैं आपका बेहतर देख पा रहा हूं। चलिए मैरिड लाइफ को लेकर बात कर लेते हैं कि मैरिड लाइफ की क्या कंडीशन रहेगी। मैरिड लाइफ को लेकर के मंगल नीचस्थ थे अभी तक, 6 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 4th हाउस के अंतर्गत आएंगे और 4th हाउस में भी केतु के साथ गोचर करेंगे। जीवन साथी के व्यवहार के अंदर बड़ा बदलाव आए उसके चांस कम है, ये ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का क्रोध बढ़ा रहेगा, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, शक इत्यादि के कारण रिश्तों में दरार आने के संकेत हैं। तो वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखना, रिलेशन को संभाल करके रखना, क्रोध इत्यादि कम करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, बिकॉज 4th हाउस में मंगल और केतु दोनों प्लैनेट गोचर करेंगे, तो सावधान रहना होगा। विद्या को लेकर के मैंने परिस्थिति की बात कर ली है, मैरिड लाइफ को लेकर के मैंने परिस्थिति की बात कर ली है। विवाह इस महीने तय होने वाला कुछ खास दिखता नहीं है, तो जो लोग मैरिज के लिए इंतजार कर रहे हैं अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि शनि 12th हाउस में 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में राहु गोचर करेंगे। राहु कुंभ राशि को बहुत एंजॉय करते हैं, काम बहुत सारा मिलेगा, काम से पैसा बहुत सारा आएगा, कुछ इलीगल रास्ते से काम मिलने का योग रहेगा और उससे आपको सफलता भी मिलेगी। तो प्रोफेशनल लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है, बट आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं ये जानता हूं। उसके लिए आपको रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे तो मेरे साथ फ्री में जुड़ना होगा, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी कथा इत्यादि कराने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।